अंदर थे, जंजीरों से बंधे हुए थे, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। सिपाहियों के बीच में परमेश्वर का वचन कहता पतरस जी सो रहे थे। जब कलीसिया ने देखा कि उनका अगुआ, उनका चरवाहा जो उनसे बेहद प्रेम करता है, वो जेल के अंदर है, वो सलाखों के पीछे है, वो कलीसिया टूट पड़ी, रोने लगी, अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगी। परमेश्वर का वचन कहता उन्होंने मिलकर लो लगा के प्रार्थना की। जब यूनिटी के साथ प्रार्थना की जाती है तो उसका उत्तर आज हम देखेंगे। कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया। अब आप कहेंगे बाइबल में तो लिखा नहीं स्वर्ग खोल दिया। भाई स्वर्ग दूत कहां से आया? स्वर्ग से। स्वर्गवासी तो स्वर्ग से ही आएगा। तो स्वर्गदूत वहां पर जेल के अंदर चला गया। जैसे स्वर्गदूत गया, जंजीरें टूट गई। स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारा और कहा उठ चल, और पतरस को बोला कि अपने जूते पहन ले और अपने कपड़े पहन ले। तो पतरस जैसे जैसे स्वर्गदूत ने बोला वैसे वैसे करने लगे, उनके पीछे चलने लगे और पहले एक पहरेदार को क्रॉस किया, फिर दूसरे पहरेदार को क्रॉस किया, फिर एक लोहे का गेट आता है। जैसे ही वो वहां गेट के पास गए, गेट को किसी को खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यूनिटी की प्रार्थना से, एकता की प्रार्थना से स्वर्ग खुल जाता है। जब स्वर्ग खुल जाता है, तब लोहे का दरवाजा हो चाहे पीतल का दरवाजा है, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। एकता की प्रार्थना में इतनी ज्यादा सामर्थ होती है कि जंजीरें टूट जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं, गेट खुल जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी एक उदाहरण है। यीशु मसीह जिस समय गतसमनी बाग के अंदर थे, प्रार्थना कर रहे थे, वचन कहता है कि उनका जो पसीना था, वो पसीना खून की बूंदे पर बन बन के जमीन पर गिर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यदि हो सकता तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करते थे, हमेशा आंसुओं की प्रार्थना करते थे, हमेशा घुटनों के बल आके प्रार्थना करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह की इस बात ने पूरा संसार हिला दिया। हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। और उसकी यही बात ने पूरे जगत को बचा लिया। डैनियल की किताब में जब हम देखते हैं, राजा ने ऐलान कर दिया, राज आज्ञा पास कर दी कि 30 दिन तक उसके सिवाय किसी और को दंडवित नहीं किया जाएगा। और डैनियल जी के अंदर परमेश्वर का वचन कहता उत्तम आत्मा पाई जाती थी, और वो उनके लेखे जेखे का जो जितना भी काम था सब परफेक्ट होता था, कोई उसको पकड़ नहीं सकता था, कोई उसके अंदर दोष नहीं पाया जाता था। सिर्फ लोगों ने एक ही दोष पाया था, वो थी प्रार्थना। प्रार्थना नहीं पसंद आती थी लोगों को। पर डैनियल जी एक नहीं, दो नहीं, वो 3 बार प्रार्थना करते थे। जिस समय राज आज्ञा पास होगी, उस समय भी डैनियल जी डरे नहीं, घबराए नहीं। उन्होंने अपनी कोठरी में जाकर अपनी खिड़की को खोल के जैसे वो पहले प्रार्थना करते थे वैसे ही प्रार्थना करते थे।
उस समय जो आज्ञा पास हो जाती थी उसको राजा भी बदल नहीं सकता था, क्योंकि मोहर लगा दी जाती थी। डैनियल जी के समय भी कुछ ऐसा हुआ, राजपत्र पास हो गया और राजा ने डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया। वहां पर शेर भूखे रखे गए थे। जैसे डैनियल जी गए, डैनियल जी ने अपने मन में सोचा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकार नहीं करूंगा। यही बात परमेश्वर को पसंद आई। जैसे डैनियल जी वहां पहुंचे और परमेश्वर ने कहा, ए डैनियल मत डर, जो तुझे डराएगा मैं उसके मुंह को बंद कर दूंगा। डैनियल जी ने मौत को आमने सामने देखा। मौत बार बार मुंह खोलती होगी, वैसे ही परमेश्वर उसके मुख को बंद कर देता था और मौत अपना मुंह खोल ना पाई। डैनियल जी को मौत से डर लग रहा था। हो सकता है वो इंसान था, उनके मन में डर आता होगा, लेकिन उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया था। वो आज अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कहेगा। मौत ने चाहा कि वो डैनियल को डरा देगी, लेकिन परमेश्वर ने मौत को डरा दिया। इतना डराया कि मौत ने मुंह बंद कर लिया। हमारा परमेश्वर महान है, मौत भी उसके वश में है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। मौत को तो इतना भी मौका नहीं मिला कि एक बारी थोड़ा सा मुंह खोल ले। वचन परमेश्वर का यूं कहता है, सारी रात राजा को मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आई, बड़ा टेंशन में था। उसने सोचा होगा भी शायद डैनियल मर गया होगा। कांपती हुई आवाज से सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गया, भोर को आ गया, परमेश्वर का वचन कहता है, और अपनी दुख भरी आवाज में कर, हे डैनियल, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? उसने कहा, डैनियल जी की आवाज में साहस था, दलेरी थी। हे राजा! वो अपने राजा की आवाज को पहचान गया था। हे राजा जुग जुग जी, जिसकी मैं नित्य आराधना करता हूँ, उसने सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। डैनियल जी ने एक मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, एक राजा की आज्ञा से बढ़ के राजाओं के राजा की आज्ञा को माना। डैनियल जी ने एक मनुष्य के आदर से बढ़ के अपने परमेश्वर का आदर माना। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। जैसे ही राजा को पता चला कि डैनियल तो बच गया, इसका परमेश्वर महान है, चलो इसके परमेश्वर के बारे में पूछते हैं। उन्होंने डैनियल को फटाफट बाहर निकाला और एक बड़ी फिर से एक आज्ञा को पास किया कि जहाँ जहाँ उसका राज्य है वहाँ वहाँ डैनियल के परमेश्वर को दंडवत किया जाए। डरते और कांपते हुए डैनियल के परमेश्वर के सामने दंडवत किया जाए।